Hello everyone, welcome back to our channel Accidental Doctor. I have started the Kerala series and from today onwards I am going to cover each and every deemed medical college and private medical college of Kerala state. So today in this video I am going to talk about a deemed medical college. The medical college is Amrita School of Medicine, which is in Kochi. The another campus is in Faridabad, Haryana. But today in this video I am going to talk about a Kochi campus. So this college is a A++ accredited college by NAAC and NIRF ranking of 7th in among all the universities of India. This college is located in Amrita Nagar near Idapalli, Ernakulam in Kerala. Sorry if there is any pronunciation mistake, please forgive me. Now let's move ahead and talk about the establishment of the college. So this college was established in the year 2002 and is a very old medical college. And this college is affiliated to Amrita Vishwa Vidyapeetham, which is a deemed to be university and is approved by NMC. This college provides total 150 seats for the MBBS course. अभी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए तो कोची कैंपस के लिए जो ट्यूशन फीस होंगी फॉर जनरल कैटेगरी विल बी 25 लाख रुपीज पर एनम एंड फॉर एनआरआई कैटेगरी $50,000 पर एनम. एंड जो अदर मिसलेनियस चार्जेस लगेंगे आपको फर्स्ट ईयर के लिए फॉर बोथ द कैटेगरीज दैट इज एनआरआई कैटेगरी एज वेल एज जनरल कैटेगरी द अमाउंट विल बी अराउंड 80,000 रुपीज. एंड फॉर हॉस्टल एंड मेस फीस फॉर जनरल कैटेगरी द अमाउंट विल बी 88,000 पर एनम एंड फॉर एनआरआई कैटेगरी $1,600 पर एनम. एंड जो भी आपको टोटल खर्चा आएगा बाय कंबाइनिंग ऑल दिस चार्जेस, सो फॉर एंटायर MBBS कोर्स दैट इज फॉर 4.5 ईयर्स जो अप्रोक्सीमेटली बजट चाहेंगा आपका वो होगा फॉर जनरल कैटेगरी 1 CR 25 lakhs एंड फॉर NRI कैटेगरी $250,000. सो टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज आपको अप्रोक्सीमेटली 1 CR 25 lakhs का बजट लेके चलना है थ्रू जनरल कैटेगरी एडमिशन. एंड अगर NRI कैटेगरी से एडमिशन कर रहे हो तो आपको $1,50,000 का बजट लेके चलना है. अब इसी वीडियो में मैं आपको हरियाणा के फरीदाबाद कैंपस का भी फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो जनरल कैटेगरी के लिए जो ट्यूशन फीस होंगी वो होंगी 25 लाख रुपीज़ पर एनम एंड NRI कैटेगरी के लिए $50,000 पर एनम. एंड जो अदर मिसलेनियस चार्जेस लगेंगे that amount will be 94,800 rupees for both the categories, that is for NRI category and general category. एंड हॉस्टल और मेस की जो फीस होंगी फॉर जनरल कैटेगरी दैट अमाउंट विल बी 1,51,000 रुपीज़ पर एनम एंड NRI कैटेगरी के लिए $2,000 पर एनम. सो हरियाणा के फरीदाबाद कैंपस के लिए भी आपको अमृता मेडिकल कॉलेज के लिए सेम बजट लेके चलना है जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 1 CR 25 लाख रुपीज़ एंड फॉर NRI कैटेगरी $1,50,000 का बजट. एंड दिस इज़ द ओनली ट्यूशन फीस का जो मैंने आपको अमाउंट बताया है. इसमें आपको और मिसलेनियस चार्जेस एंड हॉस्टल एंड मेस की फीस एंड जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा वो ऐड करके आपका अमाउंट थोड़ा इंक्रीज होगा. सो साइमल्टेनियसली आपको सब देख के इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचना है. अमृता मेडिकल कॉलेज कोची के लिए आपको टोटल 3 DDs लेके जाने हैं साथ में एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग. पहला DD रहेगा ट्यूशन फीस का, सेकेंड DD रहेगा हॉस्टल एंड मेस फीस का एंड थर्ड DD विल बी ऑफ मिसलेनियस चार्जेस. एंड फरीदाबाद कैंपस के लिए जो उन्होंने नोट में लिखा था वो था कि हॉस्टल एंड मेस चार्जेस विल बी कलेक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. There are many PG and super specialty courses available in the college along with fellowship programs and PhD programs. There are total 27 PG courses and 21 super specialty courses available in the college. अब पहले मैं आपको PG के लिए जो कट ऑफ है फॉर डिफरेंट कोर्सेज उसमें से कुछ कोर्सेज का कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ. तो MD फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए 291 मार्क्स, MS ऑर्थोपेडिक्स के लिए 456 मार्क्स, MD डर्मेटोलॉजी के लिए 526 मार्क्स का कट ऑफ एंड MD पैथोलॉजी के लिए 294 मार्क्स, MD रेडियो डायग्नोसिस 540 मार्क्स, MD पेडियाट्रिक्स के लिए 485 मार्क्स का कट ऑफ, MS ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए 490 मार्क्स, फॉर MD कम्युनिटी मेडिसिन 339, MD इमरजेंसी मेडिसिन 470, MS ऑप्थेल्मोलॉजी 449 मार्क्स, फॉर MD माइक्रोबायोलॉजी 372 मार्क्स.
अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में। सो अमृता हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि एक बहुत ही बड़ा और फेमस हॉस्पिटल है कोची में। एंड दिस हॉस्पिटल इज़ 1450 बेडेड एंड इसका अप्रॉक्सीमेटली जो पेशेंट फ्लो है पर डे वो है 2500 to 3000। सो कॉलेज तो अच्छा है ही क्योंकि डीम मेडिकल कॉलेज है। सो फैसिलिटीज़ की कोई भी कमी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सारी टाइप्स की फैसिलिटीज़ आपको डीम मेडिकल कॉलेज में मिलेंगी। एंड उसके साथ जो हॉस्पिटल अटैच है वो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है हॉस्पिटल में। एंड आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड अभी इस कॉलेज के फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताने जाऊँ तो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। तो उसमें से लाइब्रेरी, लैब्स, कैंटीन, कैफेटेरिया, जिम्नेशियम एंड ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, AC classrooms, CCTV cameras all around the campus, Wi-Fi facility and hostels for both boys and girls and 3 acres का land है there for sports facility, आउटडोर और इंडोर गेम्स की जो भी फैसिलिटी है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है इन कैंपस। सो ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़ आर देयर इन द कैंपस। इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम। इस साल की नीट तो वैसे भी हो चुकी है एंड रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। उसके बाद आपको कट ऑफ में भी फिट होना होता है। कट ऑफ में फिट होने के बाद आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। वेबसाइट है www.mcc.nic.in फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग्स और द काउंसलिंग ऑफ डीम्ड कॉलेजेस इज डन हियर ऑन दिस वेबसाइट। सो प्लीज़ नोट दैट आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। आप आपकी चॉइस फिलिंग कीजिए। उसके बाद अगर आपको इस कॉलेज में सीट मिलता है तो सीट अलोकेशन होने के बाद आप कॉलेज में जाइए एंड डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, फीस पे कीजिए एंड उसके बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं कॉलेज में। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो MBBS के लिए जो कट ऑफ है वो है 458 मार्क्स। एंड अगर इस कॉलेज के स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने जाऊँ तो कॉलेज क्लेम करता है कि वो प्रोवाइड करता है EWS स्कॉलरशिप एंड SC/ST स्कॉलरशिप, कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप एंड स्टेट डोमिसाइल स्कॉलरशिप, डिफेंस फैमिली स्कॉलरशिप, गर्ल्स स्पेशल स्कॉलरशिप, EWS स्कॉलरशिप, ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप कॉलेज क्लेम करता है कि वो प्रोवाइड करता है। और बात की जाए मेन कंसर्न के बारे में, दैट इज़ हॉस्टल। सो फॉर हॉस्टल देर आर 256 रूम्स फॉर बॉयज़ हॉस्टल and with 2 to 3 sharing capacity of per room and 5 hostels are there for girls with 975 rooms each having 2 to 6 person sharing room and 55 rooms are there for interns and 276 capacity for PGs and 750 capacity for nurses. Also there are residential quarters for teaching as well as non-teaching staff. अभी बात कर लेते हैं कॉलेज की कनेक्टिविटी के बारे में। सो कैंपस कितना दूर है मेन रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से और बाय रोड कितना टाइम लगता है। सो इट टेक्स 20 minutes टू रीच वाया टैक्सी और बस फ्रॉम द सिटी एंड सिटी हैज़ 4 मेजर रेलवे स्टेशंस अमंग विच Immaculum station, Immaculum junction and town station is nearest to the college which is approximately 13 kilometers away and it takes 30 minutes to drive and from station to college that it takes 30 minutes and Cochin International Airport is the nearest airport which is 24 kilometers away from the campus and it takes 45 minutes to 1 hour to travel from airport to the campus. So this was all about Amrita Medical College, Kochi, Kerala. And if you have any doubts, you can comment down below or you can call on the number given on the screen. And if you want a free guidance, you can also join our Telegram channel. And if you want to know about counseling services or if you want to purchase our internal details plan, so the detailed explanation of how to avail the benefits from our counseling is provided in a video, the link of which I have attached in the description box below. Feel free to contact us. We will try to help you as much as possible and also stay updated by following our page @accidentaldoctor on Instagram. So all the information about Amrita Medical College is provided to you in this video and upcoming videos will be about private medical colleges of Kerala. So please subscribe this channel. You will get notified whenever it gets uploaded. Thank you.